सर कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका बहुत वैक्सीनेशन अच्छा का? रहा सर। कोई प्रॉब्लम आपको कोई भीड़ भड़का? प्रॉब्लम नहीं। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस तो अच्छा रहा क्योंकि ज़्यादा भीड़ भी नहीं है हाँ, और सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप हैं। ओके। नहीं, स्लॉट बुक करने में कोई डिफ़िकल्ट नहीं हुई क्योंकि साइट इतनी अच्छी बनी हुई है कि उसमें आराम से बुक हो जाता है और ईज़िली हमें स्लॉट मिल जाते हैं। ईज़िली हमें रास्ता अपने नियर बाय स्लॉट आराम से मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं हुई। आपका घर, आपकी बात सुनते हैं सारे के सारे, थोड़ा सा तो इम्पेशेंट होते होंगे लोग कभी कभी। कभी कभी हो जाते हैं सर, उससे तो पर उनको हम मैनेज कर लेते हैं, उनको बातों से समझाते हैं, बोलते हैं। Hi, good morning everyone. Welcome back to my channel Daily Couple in South. So today I'm very excited because my vaccination appointment has been confirmed. Slot has been booked. आज वैक्सीनेशन के लिए जा रहा हूँ, सेकेंड डोज ऑफ वैक्सीनेशन है, वैक्सीनेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा अब। तो इसके बाद काफ़ी सब चीज़ें हैं, जैसे कि आप कई जगह आपको जाना होता है तो आपको RT-PCR की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि आपकी सेकेंड डोज ऑफ वैक्सीनेशन भी कंप्लीट हो चुकी है। तो ये काफ़ी बेनिफिट रहते हैं आपको एज ए सिविलियन अगर ये प्रोसेस आप पूरा कर लेते हैं तो। मैंने जो अभी अपना वैक्सीनेशन का स्लॉट बुक करा है वो मैंने मेरा और मेरे यंगर ब्रदर का करा है, हम साथ ही जाने वाले हैं। मैंने अपनी वाइफ के स्लॉट के लिए भी ट्राई करा था बट उनके लिए थोड़ा सा चैलेंज ये कि उनका जो फर्स्ट डोज ऑफ वैक्सीनेशन हुआ था वो हुआ था लुधियाना पंजाब में। तो जब उनका फर्स्ट डोज ऑफ वैक्सीनेशन हुआ था उस टाइम पे उनका अभी हम जो देख रहे हैं उनके पास सर्टिफिकेट तो है, पंजाब गवर्नमेंट का जो पोर्टल है वहाँ पर हम जाते हैं तो उनकी वैक्सीनेशन शो करता है, सर्टिफिकेट बना हुआ है, पर वो कोविन से मैप नहीं है। अब क्योंकि ये कोविन से मैप नहीं है, सबसे बड़ा चैलेंज ये आता है कि अब वहाँ पर उनकी फर्स्ट डोज ऑफ वैक्सीनेशन का प्रोसेस नहीं दिखा रहा और ना उनका जो सर्टिफिकेट है वो वहाँ पे रजिस्टर है, तो ये एक थोड़ा चैलेंज हो गया है। बाकी जाके देखते हैं क्योंकि वॉक इन भी हो रहा है, मैंने सुना है कि लोग अर्ली मॉर्निंग जाके या फिर 8-9 बजे जाके भी कूपन ले लेते हैं, उसके बाद उनका वैक्सीनेशन हो जाता है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग एज पर माई पॉइंट ऑफ व्यू। वाई बिकॉज इंडिया इज़ अ ह्यूज कंट्री, एवरीबडी इज नॉट इक्विप टू डू दैट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑल। हर किसी को नहीं आता ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, तो जिसको भी नहीं आता ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल चीज़ है कि वो डायरेक्टली वॉक इन भी कर सकते हैं, उनको डिपेंडेंसी नहीं रहनी कि किसी के रिक्वेस्ट करके उन्हें स्लॉट ही बुक कराना है। ये बहुत अच्छी चीज़ है। मेरा फर्स्ट डोज ऑफ वैक्सीनेशन हो चुका है, उस फर्स्ट डोज ऑफ वैक्सीनेशन में भी मुझे कोई ज़्यादा चैलेंज नहीं आया था। हाँ, स्लॉट बुक करने में उस टाइम पे काफ़ी चैलेंज आया था क्योंकि उस टाइम पे बहुत शॉर्टेज थी वैक्सीनेशन की, वैक्सीन की इनफैक्ट। और जो मेरा इसीलिए मेरे को जो भी मेरे को सेंटर मिला था मैंने वहाँ पे पिक कर लिया और एक सेंटर मुझे मिला था जो मेरे घर से करीब 25-28 किलोमीटर दूर था, काफ़ी दूर था, तो जर्नी में थोड़ा टाइम लग गया, दैट वाज अ चैलेंज। अदरवाइज़ जब मैं वहाँ पहुँचा था वैक्सीनेशन में कोई खास इशू नहीं हुआ था। तो आप जुड़े रहिए मेरे साथ, पूरी वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। इसमें मैं आपको बताऊँगा कि सेंटर में जाके मुझे मेरे वैक्सीनेशन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई या वैक्सीनेशन के बाद कोई आफ्टर इफेक्ट तो नहीं है। साथ साथ वैक्सीनेशन सेंटर पे कोई भीड़ भाड़ तो ज़्यादा नहीं है, वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का के नॉर्म्स फॉलो हो रहे नहीं हो रहे, मास्क लोग पहन रहे नहीं पहन रहे, डॉक्टर्स वहाँ पर अवेलेबल हैं कि नहीं, आपको किस तरीके से केयर करा जाता है, प्लस आप जब वहाँ पे जाते हैं तो उनके इंटरनल कोऑर्डिनेशन कैसे हैं, आपको हर चीज़ के लिए इधर उधर अननेसेसरी भागना तो नहीं पड़ता जैसे कि नॉर्मली कुछ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में हो जाता है आपके साथ। तो उम्मीद करते हैं आप जुड़े रहेंगे, ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगी, खासतौर पर उन लोगों के लिए जिन्होंने भी अपने वैक्सीनेशन नहीं लिया है। इट विल बी वेरी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन फॉर देम। आपको अपना स्लॉट कहाँ से बुक करना है अगर आप ये जानना चाहते हैं तो मैं जो कोविन की जो वेबसाइट है उसका जो URL है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका URL डाल दूंगा, आप वहाँ पे जाके अपनी जो है वैक्सीनेशन बुक कर सकते हैं। और अगर आप फिर भी उसको कोई चैलेंज आता है, अगर आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपके लिए पूरा प्रोसेस शेयर कर दूंगा कि किस तरीके से आप अपनी वैक्सीनेशन बुक कर सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस मैं आपको बना के दे दूंगा इन बहुत ही डिटेल तरीके से, जिससे आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से आप अपना स्लॉट बुक कर पाएंगे। तो जुड़े रहिए एंड तक, मैं आपके साथ पूरी आगे की जर्नी शेयर करने वाला हूँ। क्यू में लगे हुए हैं हम लोग और कोई ज़्यादा चैलेंज नहीं है, कोई ज़्यादा लंबी क्यू भी नहीं है। So I have reached to my vaccination point. You can see behind me that door. Yes, that is the way for vaccination. So I have reached to the vaccination point. There is no problem. There is no challenge so far. आराम से सब कुछ हो गया है। बहुत सिस्टमैटिक अप्रोच है, बहुत सिस्टमैटिक है सब कुछ, कहीं पे भी कोई फालतू की भीड़ भड़का नहीं, लोग भी आराम से अपना सोशल डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, आराम से सब कुछ हो रहा है। वेरी गुड एक्सपीरियंस सो फार। वैक्सीनेशन का है तो आई थिंक थोड़ा प्रोसीजरल टाइम ले रहे हैं, बाकी आई डोंट थिंक सो देयर इज़ एनी चैलेंज। यू कैन सी योरसेल्फ द क्यू इज़ नॉट दैट मच, देयर आर 2 डस्टबिन्स एज वेल, डस्टबिन भी रखे गए हैं, बहुत नीट एंड क्लीन है।
बहुत अच्छी बात है। गवर्नमेंट स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल के हिसाब से काफ़ी अच्छा मेंटेन है, काफ़ी नीट एंड क्लीन है। एक ड्यूटी ऑफिसर है आपकी हेल्प के लिए, कोई इन्फॉर्मेशन हो तो क्यों मैंने आपको दिखाई, कोई ज़्यादा भीड़ नहीं है, आराम से सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन हो पा रहा है। ये प्रोसीजर आप वैक्सीनेशन के बाहर आते हैं, वैक्सीनेशन लेके बाहर आते हैं 15-20 मिनट के बाद, तो आपके कार्ड से आपकी डिटेल्स नोट कर लेते हैं। ये उनका डिटेल्स नोट हो रही हैं, प्रॉपर प्रोसीजर है। ऑल रूल्स आर बीन फॉलोड। सो फॉर द एक्सपीरियंस इज़ वेरी गुड। आई एम येट टू एंटर इन द वैक्सीनेशन रूम। लेट्स सी हाउ इज द एक्सपीरियंस देयर, बट सो फॉर थिंग्स आर वेरी वेरी गुड। ये अंकल आंटी अभी भी वैक्सीन लगा के बाहर आए हैं, तो अब इनकी डिटेल्स, इनके आधार कार्ड की डिटेल्स नोट कर रहे हैं ये ड्यूटी ऑफिसर। एक बार इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि इनका एक्सपीरियंस वैक्सीनेशन का कैसा रहा, कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं हुई। सर कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका वैक्सीनेशन का? कोई प्रॉब्लम आपको भीड़ भड़का? तो दिल्ली गवर्नमेंट के आपको कैसे लगे सारे? कोई मतलब क्यों भीड़ कुछ नहीं? दिक्कत किसी प्रकार की नहीं। कोई दिक्कत नहीं आई, आराम से सब कुछ हो गया। और आपने जो स्लॉट बुक करा था कैसे आपने करा था, मतलब ऑनलाइन? तो लाइन लगा के, तो मतलब डायरेक्ट वॉक इन पे भी हो गया आपका? कोई चैलेंज नहीं, तो अच्छा एक्सपीरियंस रहा आपका। ओके सर, आप जो आपको कैसा, मतलब यहाँ पे वो हो रहा है, क्राउड आपकी बात मान रहा है, सब कुछ आराम से हो रहा है? सबको मानना है, सबको हमारा फॉलो करता है। हर किसी को मनाना होता है, कोई वैसे भी आता है जो नहीं मानता उनको हम फॉलो करवाते हैं। हाँ, उनको बताते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग पालन करना है। वैसे तो दिख रहा है सर सोशल डिस्टेंसिंग प्रॉपर फॉलो हो रहा है, सब कुछ आराम से हो रहा कोई है, दिक्कत नहीं है, तो सब कुछ आराम से मैनेज हो रहा है। कैसे मैनेज हो रहा है, सब कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू सर, थैंक यू। नो प्रॉब्लम, नो हसल, तीनों में कोई ज़्यादा भीड़ नहीं थी। इट वॉज वेरी गुड एक्सपीरियंस। फाइनली वैक्सीनेटेड। So finally my second dose of vaccination is also done. My complete vaccination process is completed. I am very very happy. Thank you very much Indian government. Thank you very much Delhi government for providing this free vaccination to us. Now let's see, अब कुछ देख लेते हैं कि दिस इज़ द क्यू एरिया। आराम से नंबर आ गया, आप यहाँ पे वैक्सीन लगाने के बाद वेट कर सकते हैं। बहुत शेड है, प्रॉपर कोऑर्डिनेट करने के लिए लोग हैं, हार्डली देर इज़ एनी क्यू। ये एक 4 नंबर पॉइंट है, देर इज़ वन लेडी टू चेक थिंग्स। ये सेकंड है जहाँ पर वैक्सीन लग रही है। बहुत अच्छा अरेंजमेंट है। कमिंग बैक टू द वेटिंग एरिया में आप देखिए सब सोशल डिस्टेंस के साथ बैठे हैं। आप आफ्टर वैक्सीनेशन आपको प्यास लगती है, सेल्फ यू विल गेट अ वाटर बॉटल एज वेल, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। देखिए तो सेल्फ हेल्प है, कोई ह्यूमन टच भी नहीं है। सो द एक्सपीरियंस इज वेरी वेरी गुड। अंकल आपकी वैक्सीनेशन कितने टाइम में हो गई थी? मेरे को तो 2 महीने से हो गया ऊपर। हो गई आपकी वैक्सीन? हाँ, मैंने तो लगा लिया था, प्राइवेट लगाया था जब 250 रुपये में था। अच्छा अच्छा अच्छा। इनके कौन चक्कर में रहे, ये तो बाद में हुआ स्टार्ट। दिन के अंदर लगी अंकल आपको पहली डोज और दूसरी डोज? कितने दिन में लगी थी आपको? मेरे को 28 डेज में। 20 डेज में लग गई थी? लग गया था। मैंने अपने आप लगवाया, जब तो ये सेंटर कुछ नहीं खुला था, गवर्नमेंट ने दिया ही नहीं था। करेक्ट। अंकल आप मतलब अभी भी वैक्सीन के बाद प्रॉपर प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क सब कुछ? प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे जभी तो हम बचेंगे। बिल्कुल। ये नहीं है खाली वैक्सीनेशन से आप ये समझिए कि आप प्योर हो गए, मास्क भी हटाइए, सैनिटाइज भी नहीं करिए और भीड़ भड़के में घुसिए, कोई फ़ायदा नहीं है। उनको अपने आप को प्रोटेक्ट करना है तो उसके प्रोटोकॉल को हमें समझना होगा। अंकल ने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करी है कि आपने वैक्सीन लगवाने के बाद भी आपको मास्क पहनना है। अंकल आप ही बोलिए। हाँ, वैक्सीन बेशक लग गया है, मगर उसके बाद भी जो प्रोटोकॉल है कोविड-19 के, वो हमको सबको फॉलो करने हैं। अंकल बताइए क्या? मास्क पहनना है, सैनिटाइजेशन करना है, भीड़ भड़के में नहीं जाना है, अपनी दूरी बना करके रखना है। थैंक यू वेरी मच अंकल। तो आप सब ने देखा कितनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अंकल ने शेयर करी है, तो हम सबको ये फॉलो करनी है कि हम लोगों को मास्क, ये वैक्सीन के बाद भी, हालांकि मेरी भी 2 डोज कंप्लीट हो गए हैं, हमको रिलैक्सेशन अपने कोविड प्रोटोकॉल में नहीं करनी। हमें प्रॉपरली मास्क पहनना है। मैं तो देखिए आप दो मास्क पहन रहा हूँ, तो दोनों मास्क आपको पहनने हैं, खास तौर पे भीड़ भाड़ वाली जगह पे। घर पे अगर आप या फिर किसी ऐसी जगह पे जहाँ आप थोड़े अकेले हों बाहर, तो शायद आप एक मास्क पहन सकें, लेकिन बाहर हैं, भीड़ में हैं, तो दोनों मास्क। और आपको सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करनी है, कम से कम 6 फुट का डिस्टेंस सबसे। तो अब हम मिलने जा रहे हैं हमारे एक बहुत ही ग्रेट कोविड वॉरियर से। इनका नाम है मिस्टर संतोष शर्मा।
तो हम इनसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि पब्लिक कितना सपोर्ट करती है, क्योंकि काफ़ी चैलेंजिंग है दिल्ली जैसे पॉपुलेटेड सिटी में इनको सब कुछ मैनेज करना है। संतोष शर्मा जी, सबसे पहले बहुत बहुत वेलकम हमारे चैनल दिल्ली कपल एंड साउथ में। कुछ क्वेश्चंस, कुछ इन्फॉर्मेशन जानना चाहेंगे। कैसा, मतलब आपको कैसा फील हो रहा है? लोग आपकी बात सुनते हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल सुनते थोड़ा बिल्कुल सर, बिल्कुल सुनते हैं आपकी बात सारी। तो आप जो आपको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कराना होता है, मास्क पहनाना होता है लोगों को, सब आपकी बात सुनते हैं सर? बिल्कुल सर। तो कुछ चैलेंज आते हैं आपको किसी तरह के? चैलेंज सर इसमें वैसे जैसे स्लॉट इनका टाइमिंग होता है कुछ, हाँ। 10 से 11 का टाइमिंग होता है। हाँ हाँ। तो इसमें लोग क्या होता है कि इनका ऑनलाइन का, हाँ तो इसमें स्लॉट 1 ऑफलाइन भी और 1 ऑनलाइन भी, हाँ। दोनों मिक्स आते हैं। तो इस तरीके से हम उसको मैनेज करके जैसे ऑफलाइन भी लगाते हैं और ऑनलाइन भी, तो उनको भी Okay. टाइम बचे और ऑफलाइन का भी बचे। तो Okay. इसमें बस इतनी थोड़ी बहुत चैलेंजिंग हो, तो इससे ज़्यादा नहीं है। वेरी गुड। रिपीट करना, दोनों हो जाते हैं सर मैनेज? जी सर, दोनों। आपकी बात सुनते हैं सारे के सारे? थोड़ा सा तो इम्पेशेंट होते होंगे लोग कभी कभी? कभी कभी हो जाते हैं सर उससे, तो फिर उनको हम मैनेज कर लेते हैं, उनको बातों से समझाते हैं, बोलते हैं, तब वो अपना मैनेज, वो मतलब राजी हो जाते हैं, मान जाते हैं। तो कुछ आप लोग के पास कुछ लोग क्वेरीज भी लेके आते होंगे, तो आप उनको वैक्सीनेशन मतलब क्या सजेशन देते हैं? कुछ सजेशन देते हैं उनको मतलब पोस्ट वैक्सीनेशन? जैसे वैक्सीनेशन हो गई, अब कोई जा रहा है तो उसके बाद आप कुछ सजेशन देते हैं उनको? क्या है कि यहाँ पे आधा घंटा कम से कम रेस्ट करना है। Okay. वेटिंग एरिया है, वेटिंग में आधा घंटा रेस्ट करके फिर यहाँ से जाना है, मतलब कंसल्ट करना है डॉक्टर से कि हम जा सकते हैं, या हमें कोई प्रॉब्लम हो तो वो डॉक्टर यहाँ पे विश्वजीत साहू हैं, तो वो उनसे कंसल्ट करके फिर जा सकते हैं। संतोष शर्मा जी, थैंक यू वेरी मच। आप जैसे लोगों की वजह से चीज़ें बहुत अच्छे से मैनेज हो रही हैं दिल्ली में। वी आर रियली प्राउड ऑफ पीपल लाइक यू। संतोष शर्मा जी, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ माय चैनल। थैंक यू सर। सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए और आपकी फर्स्ट डोज ऑफ वैक्सीनेशन थी या सेकंड डोज ऑफ वैक्सीनेशन? मेरा नाम राहुल है और ये मेरी सेकंड डोज की वैक्सीनेशन कंप्लीट हो गई है राहुल भाई आपकी। सर आपकी? मेरा नाम रजत है, ये मेरी सेकंड डोज वैक्सीनेशन जो कंप्लीट हो गई है। तो राहुल भाई और रजत भाई, आप दोनों की सेकंड डोज ऑफ वैक्सीनेशन कंप्लीट हो गई है। तो कुछ एक्सपीरियंस हम आपसे लेना चाहेंगे। कैसा रहा आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस? सबसे पहले तो ओवरऑल एक्सपीरियंस तो अच्छा था, क्योंकि ज़्यादा भीड़ भी नहीं है हाँ। और सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप हैं, ओके। तो जिससे इजीली हम ट्रैक कर सकते हैं कि हमें पहले किधर जाना है, कब किधर जाना है। ओके। तो सब कुछ आपको बताया इन लोगों ने कि कहाँ क्या फॉलो करना है, सब कुछ प्रॉपर डायरेक्शन सब कुछ दिया इन्होंने। सर आपको जब आपने स्लॉट बुक करा तो आपको किसी तरह का कोई डिफ़िकल्टी, कोई चैलेंज? नहीं, स्लॉट बुक करने में कोई डिफ़िकल्ट नहीं हुई, क्योंकि साइड इतनी अच्छी बनी हुई है कि उस पर आराम से बुक हो जाता है और ईज़िली हमें स्लॉट मिल जाते हैं। ईज़िली हमें रास्ता अपने नियर बाय स्लॉट आराम से मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं हुई। आपका घर आसपास ही है सर यहाँ से? हाँ, हमारा घर उत्तम नगर में, पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। हार्डली मतलब 3 किलोमीटर होगा यहाँ से Yes, आते only 3-4 3 किलोमीटर। yes. बहुत बढ़िया। तो सर आपने जब अपना स्लॉट बुक कर लिया और आप बता रहे हैं कि वैक्सीनेशन आपकी आराम से हो भी गई, तो वैक्सीनेशन का एक्सपीरियंस कुछ आपको मतलब कुछ पेन हुआ हो या फिर आपको लगा हो कि हाँ कुछ शिवरिंग ऐसा कुछ? नॉर्मल था, कुछ नहीं पता चला कि कुछ हुआ भी है कि नहीं हुआ। आप दोनों ने अपना 30 मिनट्स का जो होता है कूलिंग पीरियड यहाँ बैठ के वो कंप्लीट कर लिया? हाँ, पूरा कोई आपको कुछ फील हुआ हो उसमें? कुछ भी फील नहीं हुआ है। कुछ फील नहीं हुआ। और बैठने में अरेंजमेंट में जब पोस्ट वैक्सीनेशन जो अरेंजमेंट है कैसा लगा आपको? ऑल गुड, सब गुड है, ठीक है, सब बढ़िया एकदम ओके। पोस्ट वैक्सीनेशन अरेंजमेंट भी गुड लगा आपको? क्यों में कोई भीड़? फर्स्ट वैक्सीनेशन में थोड़ी प्रॉब्लम थी क्योंकि उस टाइम रश ज़्यादा था। हाँ। सेकंड में इतना नहीं है रश। तो सब कुछ मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा राहुल भाई और रजत भाई। तो अगर आप 5 में से राहुल भाई सबसे पहले 5 में से अगर आपको इस एक्सपीरियंस को रेट करना है, 5 में से कितना रेट करेंगे आप? मैं रेट करूँगा 4। 4। रजत भाई 5 में से 4। तो ऑल एंड ऑल मतलब गुड एक्सपीरियंस है, वेरी गुड एक्सपीरियंस है आपका। थोड़ा सा आप दोनों साइड होके ना एक बार अपना मास्क दिखा दें ताकि मतलब एटलीस्ट रिकग्नाइज कर पाएंगे। राहुल भाई थैंक यू वेरी मच फॉर दिस इन्फॉर्मेशन। रजत भाई थैंक यू वेरी मच फॉर दिस इन्फॉर्मेशन एंड थैंक यू फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ दिल्ली कपल एंड साउथ। तो वैक्सीनेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। हमने अपना जो वहाँ पे बैठ के जो ऑब्जर्वेशन पीरियड होता है, ऑब्जर्वेशन टाइम ऑलमोस्ट 30 मिनट्स का, 20-30 मिनट्स का शायद, वो भी कंप्लीट कर लिया है। अनफॉर्चुनेटली मेरी वाइफ की वैक्सीनेशन नहीं हो पाई क्योंकि इनको 84 डेज नहीं हुए थे। लेकिन कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई VIP हूँ, सब लोग आके पूछ रहे थे बार-बार। ऐसा क्यों लगा आपको? क्योंकि सब जितने भी मतलब जो रजिस्टर्ड कर रहे थे अंदर, जिन्होंने ऑनलाइन रजिस्टर नहीं किया था, मेरा नहीं हो पाया था ऑनलाइन रजिस्टर, तो मैं वहाँ बैठी हुई थी, तो वो जो अंदर लड़की रजिस्टर्ड करती है वो भी आके बार बार मुझसे पूछ रही क्या हुआ मैम, क्या हुआ। फिर पुलिस वाले आके पूछ रहे हैं। फिर जिन्होंने ये
वैक्सीनेशन का वो लगवाया सेंटर, वो आके पूछ रहे थे मुझसे, मैम लगी कि नहीं लगी, क्या हुआ आपको, क्या इशू है। अच्छा, आपको जो मतलब चैलेंज लोग है ऐसा- वो बताओ, जो पंजाब में आपका जो फर्स्ट डोज ऑफ वैक्सीनेशन पंजाब हुआ में था। मुझे बहुत ही चैलेंज फेस करना पड़ा, क्योंकि वहाँ पर ऐसे लग रहा था कि ना, मतलब गवर्नमेंट स्कूल था, ये भी गवर्नमेंट स्कूल है, बट वहाँ पर क्या था, एक ही रूम में था, वहाँ पर कोई भी मतलब धूप में हम एक के ऊपर एक गिर रहे थे, मतलब भीड़ बहुत थी, मतलब भीड़ इतनी थी, सोशल डिस्टेंस नहीं था एक्चुअली वहाँ पर, जो मेंटेन नहीं करवा रहे थे, जो पुलिस वाले थे वो भी इतने मतलब बेकार थे, इतना चिल्लाने वाले, गुस्सा करने वाले, और यहाँ के पुलिस वाले देखिए कितने अच्छे थे, बहुत ही अच्छे थे। ऑल इन ऑल मैनेजमेंट ठीक नहीं मतलब था, मैनेजमेंट ठीक नहीं था, और एक रूम में सबको घुसा रहे थे, और ऐसे लग रहा था आप जैसे किसी को, जैसे किसी गाय को या फिर किसी पशु को आप इंजेक्शन मतलब वैक्सीन लगा रहे हो। देखिए ऐसे खड़े मतलब खड़े ऐसे हमारा लगा कुछ रहे थे। किसी हम स्टेट के लिए नहीं बोल रहे हैं, ना पंजाब के लिए ना दिल्ली के लिए, ये सिर्फ मैनेजमेंट की बात है। लेकिन मैनेजमेंट जब इनका था, लुधियाना में इनका वैक्सीनेशन हुआ था, फर्स्ट डोज ऑफ वैक्सीनेशन, काफी बैड एक्सपीरियंस रहा, बहुत भीड़, जैसे कि इन्होंने बताया, काफी भीड़ थी, धक्का मुक्की थी, और सबसे बड़ा चैलेंज मतलब मैं आपको बताता हूँ वो ये रहा कि इनकी वैक्सीनेशन हो गई है, फर्स्ट डोज ऑफ वैक्सीनेशन। बढ़ा नहीं रही है हाँ, इनकी इन्फॉर्मेशन पंजाब पोर्टल में अपडेटेड है, हमारे पास सर्टिफिकेट है, लेकिन वो कोविन से मैप नहीं है, सिंक नहीं है, क्या प्रॉब्लम है हम नहीं जानते। वो कोविन की जो नेशनल वो है उसमें नहीं शो कर रही। तो जैसे अब मैं कोविन में मैंने इनकी डिटेल इनके आधार कार्ड से सब कुछ फिल कर दी, तो उसमें इनके आधार कार्ड नंबर भी सेम है, लेकिन ये डिटेल्स वहाँ पे शो नहीं कर रही। इनकी फर्स्ट डोज ऑफ वैक्सीनेशन है, वो कोविन में शो नहीं कर रहा। वो दिखाई नहीं रहा कि मुझे फर्स्ट डोज लग चुकी है। हाँ, वो तो थैंकफुली इनके पास सर्टिफिकेट है वहां से मिला हुआ, बट ये एक चैलेंज है, क्योंकि पंजाब हो या कोई भी स्टेट की गवर्नमेंट हो, उसको कोविन से अपने आप को रजिस्टर्ड और इंटीग्रेट करा लेना चाहिए, ताकि बंदा कहीं भी जाए। जैसे हमें यहाँ से अभी दूसरे स्टेट में जाना है, तो हम चाहते थे वैक्सीनेशन पहले हो जाए। अब हमें वो तो थैंकफुली हमने बात कर ली, यहाँ पे बहुत कोऑपरेटिव लोग हैं, बहुत बड़े ढंग से सुन रहे हैं, हमने पूरा चैलेंज उनको बताया तो समझ गए। एक मैडम थी बैठी हुई, उन्होंने पूरी प्रॉब्लम समझी, उन्होंने बोला कोई दिक्कत नहीं, आप 84 डेज बाद आ जाइए, बेनिफिशियरी आईडी से हम लोग इसको अपडेट कर लेंगे। हाँ एक जी, चीज और, जैसे वहाँ पर कोई डॉक्टर नहीं थे, कोई बैठे नहीं थे, यहाँ पर देखो पहले डॉक्टर से हमने कंसल्ट किया है ना, क्या करना क्या नहीं करना, सब डॉक्टर बैठे हैं, इतने अच्छे से बता रहे हैं, सीनियर डॉक्टर एक्चुअली बैठे हुए यहाँ पर बिठा रखे हैं। वहाँ कोई डॉक्टर नहीं था, आपको ऐसे धक्का मार रहे थे, अगर नहीं कर रहा था तो भागो निकलो, ऐसे बोल रहे थे मेडिकल स्टाफ जो लगा रहा था। और हाँ, एक चीज और बोलना चाहूंगी, जो हमें वैक्सीन लगा रहे थे ना पंजाब में, ना उनके फेस पे मास्क था, ना ग्लव्स थे, ना हेड पे कुछ लगा रखा था, कवर कर रखा था, जबकि यहाँ पर देखिए ग्लव्स लगे हुए थे, फेस पे नहीं, मास्क यहाँ पे हर बंदे ने मास्क पहना था, पूरा हमें भी मास्क पहनाया हुआ था, इवन हमें भी उन लोगों ने मास्क पहनने के लिए बार बार टोक रहे थे, क्योंकि हम अभी अपनी गाड़ी में बैठे हैं, नहीं सिस्टम, हम अभी अपनी गाड़ी में बैठे हैं, इसलिए थोड़ी देर के हमने मास्क उतारा। बदतमीजी से बात कर रहे थे ना, वहाँ पर एक लड़के को भी इतना धक्का मार के निकाला वहाँ पंजाब में, मतलब इतनी बदतमीजी से ऐसे बोलते थे, लगाने के बाद चलो निकलो ऐसे। और हाँ, और फिर एक रजिस्टर्ड करता था, फिर एक दूसरा कहीं और से आते थे उठ के, एक मैडम उठ के, हाँ क्या है चल, खड़े खड़े इंजेक्शन वो वैक्सीन लगाते थे और भगा देते थे। मतलब इतना गंदा मैनेजमेंट था वहाँ का, बहुत ही, मुझे तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगा। यहाँ पर इतना अच्छा लगा के, भले ही मुझे ना लगी है, लग नहीं पाई है, बट मुझे अच्छा लगा यहाँ पर। तो मैं आपको पूरा प्रोसेस बताता हूँ, जैसे कि इन्होंने बताया कि इनका एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा रहा। मैं पूरा प्रोसेस बताता हूँ। हम लोगों ने रात को करीब 1-1:30 बजे हमने अपनी स्लॉट बुकिंग करी थी। कोविन में इनकी डिटेल्स हैं, पर फर्स्ट डोज ऑफ वैक्सीनेशन नहीं शो कर रहा था, इनका स्लॉट नहीं हो पाया, और होता भी नहीं क्योंकि 84 डेज नहीं हुए। मेरा और मेरे ब्रदर का हो चुका था, तो हम दोनों का स्लॉट बुक हो गया। हम लोग सुबह यहाँ पे टाइम से पहुँच गए। बस थोड़ी सी एक प्रॉब्लम जो पूरे इंडिया में ही है, वो है पार्किंग की प्रॉब्लम रही थोड़ी सी, लेकिन फिर भी हमें पार्किंग की जगह मिल गई, जैसे हम अभी गाड़ी पार्क करके बैठे हुए हैं। हम लोग अंदर गए, अंदर जाते ही वहाँ पर एक सर थे, बहुत ही ग्रेट, उनका नाम मैं नहीं जानता, तो उन्होंने बड़े अच्छे से इनको ट्रीट करा। उन्होंने ऑब्जर्व करा, खुद ऑब्जर्व करा कि इनको वैक्सीनेशन में जो है प्रॉब्लम रहेगी वहाँ तक जाने में, क्योंकि थोड़ा वॉकिंग डिस्टेंस है, तो उन्होंने खुद इनके लिए व्हील चेयर अरेंज कर दी, और व्हील चेयर को खुद वो ड्रैग करके लेके गए खुद। मैंने उनसे बोला मैं मैनेज करता हूँ, उन्होंने नहीं, ये मेरी ड्यूटी है, मैं करूँगा। बहुत ग्रेट बंदे थे। मैं कोशिश करी, उनका नाम मैं उनसे मिलूंगा दोबारा जाके, उनका डिटेल लेके उनके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा। वो कोविड वॉरियर है जो हमारे लिए मेहनत भी कर रहे हैं और हमें सपोर्ट भी करते हैं। बहुत ही ग्रेट बंदे थे। तो उसके बाद फिर उन लोगों ने क्या, हम अंदर गए, अंदर जाके एक सबसे और दूसरी सबसे अच्छी चीज़, हम अंदर गए तो हर जगह का ना, मतलब उन लोगों ने क्राउड को डिवाइड कर रखा है। हम गए एक जगह पे, उन्होंने हमारी डिटेल विटेल लिखी, अब कुछ क्राउड यहाँ हो गया, फिर यहीं पे हमारे डिटेल लेके आगे भेज दिया। फिर जो वैक्सीनेशन के लिए जहाँ पहुँचते हैं, जो हमारे रूम अलॉट होता है, तो फिर वहाँ पे, तो इससे ना डाइवर्ट हो जाता है आपका एक स्टैंड पॉइंट पे, आप एक्यूमुलेट यानी गैदर नहीं होते, आप इकट्ठा नहीं होते। फिर हम वहाँ पहुँचे, वहाँ पर भी आप लगा लीजिए, आपने देखा, मैंने अभी वीडियो में आप देखेंगे,
कि कोई खास देखा होगा शायद आपने अभी वीडियो में कि ऐसा कुछ चैलेंज नहीं था। वहाँ पे क्यू भी बहुत छोटी थी, हार्डली 10-15 लोग थे मेरे। अगर वो लोग भी सोशल डिस्टेंस मेंटेन कर रहे थे, वहाँ पर एक बैठे हुए थे हमारे दिल्ली पुलिस वाले ही, तो वो बहुत अच्छे से मैनेज करवा रहे थे। वो बोल रहे थे जहाँ भीड़ हो रही थी आप थोड़ा पीछे हो, सोशल डिस्टेंसिंग मैनेज करवा रहे थे, बता रहे थे लोगों को बार बार, और मास्क पहनने के लिए टोक रहे थे। फिर हम अंदर गए, अंदर वैक्सीनेशन पे एक आंटी थी, उन्होंने हमारी डिटेल ली। आपसे एक सीक्रेट कोड मांगा जाएगा जब आपको, अब वो सीक्रेट कोड का मुझे नहीं पता था, तो एक्चुअली ये सीक्रेट कोड जब आपको आपका सर्टिफिकेट आता है, आपको अपॉइंटमेंट सर्टिफिकेट मिलता है, अपॉइंटमेंट की रिसिप्ट मिलती है, उसमें सीक्रेट कोड मेंशन होता है और आपको मैसेज पे भी आता है। मुझे शायद मैसेज पे नहीं आया, लेकिन वो मैंने देखा मेरे वो जो सर्टिफिकेट था उसमें था, तो मैंने सीक्रेट कोड उन्हें बताया। वो सीक्रेट कोड बताने के बाद फटाफट से मुझे वैक्सीन लगी। उसके बाद 20-30 मिनट बैठाया, वेटिंग एरिया इतना बढ़िया, इतना ज़बरदस्त, पानी की बोतल हमें मिली वहाँ पे। अब मान लीजिए बहुत छोटी चीज़ है, पानी देना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी एंड ऑफ द डे दिस इज अ जेस्चर जो गवर्नमेंट ने रखा है आपके लिए, तो बहुत ही अच्छे से उन्होंने रखा। हमें बहुत अच्छे से वेटिंग एरिया में वेटिंग कराई। वहाँ पर भी बहुत अच्छे से सोशल डिस्टेंस मेंटेन था। एक चेयर से दूसरे चेयर की डिस्टेंस आराम से 4-4, 5-5 फीट की थी। काफ़ी आगे, मतलब साइड्स में भी और आगे पीछे भी कम से कम 4-4, 5-5 फीट का डिस्टेंस था। बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट, बहुत बढ़िया अरेंजमेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं, अमेजिंग एक्सपीरियंस। कोई पेन नहीं हुआ मुझे वैक्सीन लेने के बाद कोई इशू नहीं। अभी मेरी फर्स्ट डोज हो चुकी है। फर्स्ट डोज में थोड़ा सा फीवर आया था मुझे, अब पता नहीं मतलब सेकेंड डोज के बाद भी हल्का फुल्का कोई फीवर आए, लेकिन नो चैलेंज, नो इशू। प्लीज़ गो एंड गेट योर सेल्फ वैक्सीनेटेड, इट्स द नीड ऑफ आवर। बहुत ज़रूरी है हम सब के लिए अपने आप को वैक्सीनेट करना कोविड को हराने के लिए। आप सबके सपोर्ट के साथ ही हमारा देश इस पैंडमिक को, इस कोविड को हरा पाएगा। जय हिंद।